मसीह में आप सबकी सलामती हो। हम आपको कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी की इस सीरीज इंट्रोडक्शन टू जनरेशन के दूसरे एपिसोड में खुश आमदीद कहते हैं। गुज़श्ता वीडियो में हमने कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी के विजन, मकसद और खिदमत के पस मंज़र पर गुफ्तगू की और ये सीखा कि मसीही ईमान को सिर्फ मान लेना काफ़ी नहीं, बल्कि समझना, उसे मजबूत करना और आज के दौर के सवालात के मुकाबले में मुअस्सर जवाब पेश करना भी ज़रूरी है। हमने कलाम मुकद्दस की रोशनी में ये बात सीखी कि जैसे बनी शिकार के लोग ज़माना को समझते थे, उसी तरह मौजूदा कलीसियाए पाकिस्तान, कलीसियाई पासबानों और ख़ास तौर पर नौजवानों के रहनुमाओं के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने दौर, सकाफ़त, बदलते हुए हालात को पहचानें। वो मौजूदा नौजवानों, उनके माहौल, उनको दरपेश चैलेंज को समझें और उनकी रोशनी में तालीम दें। इस सीरीज़ की पहली नस्ल जिस पर हम बात करने जा रहे हैं, माहिरीन इमरानियात उसे साइलेंट जनरेशन या खामोश नस्ल का नाम देते हैं। इस नस्ल को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये लोग अमूमन कम बोलने वाले, मोहतात और अपने ख्यालात को लफ्ज़ों की बजाय अमल में ज़ाहिर करने वाले थे। ये खामोशी किसी कमज़ोरी या खौफ की अलामत नहीं थी, बल्कि उन हालात का नतीजा थी जिनमें ये नस्ल पली बढ़ी। ये वो लोग थे जिन्होंने मुश्किल हालात में चीखने चलाने की बजाय बर्दाश्त करना सीखा और शिकायत की बजाय जिम्मेदारी को कबूल किया। साइलेंट जनरेशन से मुराद वो अफराद हैं जो 1928 से 1945 के दरमियान पैदा हुए। ये वो ज़माना था जब दुनिया मुसलसल बहरानों की ज़द में थी। इस नस्ल के लोग ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ इस्तेहकाम एक ख्वाब और बका एक रोज़मर्रा जिदोजहद थी। बचपन से उन्हें यह एहसास हो गया था कि ज़िंदगी आसान नहीं, इसलिए जल्द बालग होना और जिम्मेदारी उठाना ज़रूरी है। इस नस्ल के मिजाज और सोच को सबसे ज़्यादा मुतासर करने वाले वामल दूसरी जंग अजीम मुआशी बहरान और सर्द जंग थे। गुर्बत, बेरोज़गारी, खुराक की किल्लत और जंग की खबरें आम थी। घरों में ये सिखाया जाता था कि कम पे गुजारा करो, फजूल खर्ची ना करो और हालात के सामने झुक कर नहीं बल्कि सर उठा के जियो। ऐसे हालात ने इस नस्ल को साबर, मोहतात और खुद पर काबू रखने वाला बना दिया था। साइलेंट जनरेशन नज़्म व ज़ब्त, फर्मा बरदारी और ज़िम्मेदारी की अलामत समझी जाती है। ये लोग इख्तियार और अथॉरिटी का एहतराम करते और इख्तलाफ राय को अक्सर खामोशी में समेट लेते थे। उनके नज़दीक कामयाबी का मतलब नुमायाँ होना नहीं, बल्कि दयानतदारी से अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना था। ये नस्ल शोहरत के पीछे भागने वाली नहीं थी, बल्कि फ़राइज़ की अदायगी को अपनी पहचान समझती थी। साइलेंट जनरेशन के लिए ख़ानदान ज़िंदगी का मरकज़ था। बुज़ुर्गों का एहतराम, वालिदैन की फर्मा बरदारी और ख़ानदान की इज़्ज़त को बरकरार रखना बुनियादी इक़दार थे। बच्चों को सिखाया जाता था कि बड़ों के सामने ज़बान को किस तरह से इस्तेमाल किया जाए। चूँकि इनके समाजी ताल्लुकात बराह रास्त थे, इसलिए रिश्तों में गहराई और पायदारी थी। लोग एक दूसरे को जानते, समझते और वक्त के साथ साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करते थे। ये वो बातें हैं जिनकी तालीम शरीयत की किताबों में हमें आम नज़र आती है। इस नस्ल के नज़दीक तालीम एक नेमत और काम एक फरीज़ा था। लोग नौकरी को सिर्फ आमदनी का ज़रिया नहीं, बल्कि इज़्ज़त और शनाख्त समझते थे। एक ही अदारे में सालों साल काम करना आम बात थी। वफादारी और मुश्किल मिजाजी को बड़ी खूबी समझा जाता था, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना थे। साइलेंट जनरेशन ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जदीद टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारा। रेडियो उनके लिए खबरों और तालीमात का ज़रिया, जबकि अखबारात मालूमात का ख़जाना थे। टेलीविज़न उनकी ज़िंदगी में काफ़ी देर बाद आया। टेक्नोलॉजी उनके लिए मकसद नहीं बल्कि ज़रिया थे, इसलिए उनकी तवज्जो इंसानों, ताल्लुकात और इक़दार पर मरकूज़ थी, ना कि टीवी या मोबाइल की स्क्रीनों पर। साइलेंट जनरेशन का मजहबी रुझान काफ़ी गहरा, संजीदा और अमली नौइयत का था। उनके नज़दीक ईमान महज एक फ़िक्री या फ़लसफ़ियाना मौजू नहीं था जिस पर बहस की जाए, बल्कि ये उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी, फ़ैसलों, अखलाकियात और तर्ज़ अमल की बुनियाद था। वो ईमान को सीखने से ज़्यादा जीने वाली चीज़ मानते थे और अपनी ज़िंदगी में उसका अमली इजहार करते थे। गिरजाघर उनके लिए सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि एक रूहानी घर था, जहाँ बाकायदगी से जाना उनकी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा और एक मुकद्दस फरीज़ा समझा जाता था। एतवार की इबादत, बाइबल मुकद्दस का मुतालिया और दुआ उनके मामूल में शामिल थे। साइलेंट जनरेशन के अफराद आमतौर पर ईमान के बारे में ज़्यादा सवाल करने वाले नहीं थे। वो शुकूक व शुबात या एतराज़ात की बजाय
उन तालीमात को वफादारी से कबूल करने वाले थे जो उन्हें वालिदैन, गिरजाघर और रूहानी रहनुमाओं की तरफ से मिलती थी। उनके नज़दीक फर्माबरदारी, फरोतनी और साबित कदमी ही ईमान की असल अलामतें थीं और वो बगैर शोर किए मुस्तकिल मजाजी से अपने ईमान पर कायम रहने वाले थे। साइलेंट जनरेशन ने कलीसिया की बुनियादों को मजबूत किया। उन्होंने इमारतें तामीर की, वसाइल मुहैया किए और खामोशी से खिदमत की। ये वो लोग थे जो दुआ में वक्त गुजारते, कलीसिया के नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखते और बगैर किसी तारीफ के अपना हिस्सा अदा करते। आज मौजूद बहुत सी कलीसियाएँ, गिरजाघर और अदारे उन्हीं की कुर्बानियों और मेहनतों का नतीजा हैं। साइलेंट जनरेशन को जब हम पाकिस्तान के तनाज़ुर में देखते हैं तो इनका तजर्बा काफ़ी पेचीदा किस्म का था। इस नस्ल ने तकसीम हिंद, मजहबी अकलियत होने का दबाव और मुआशी बदहाली देखी। पाकिस्तानी मसीही साइलेंट जनरेशन ने ईमान को नारों में नहीं बल्कि सब्र, दुआ और खामोश वफादारी में जिया। उन्होंने आने वाली नस्लों के लिए रूहानी और अखलाकी बुनियाद रखी। साइलेंट जनरेशन ने अगरचे ईमान में गैर मामूली वफादारी, कुर्बानी और मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा किया, लेकिन हर नस्ल की तरह इनकी भी कुछ हदूद थीं। फर्माबरदारी और खामोशी पर जोर बाज़ औक़ात सवालात पूछने और मुकालमा बाजी की हौसला अफजाई को महदूद कर देता। उस वक्त ईमान तो मजबूत था मगर कई मौक़ों पर उनकी वजाहत अगली नस्ल तक पूरी तरह मुंतकिल ना हो सकी। तब्दीली से ग्रेज और रवायात के साथ गहरी वबस्तगी ने बाज़ औक़ात इस नस्ल और नई नस्ल के दरमियान खला पैदा कर दिया। ये बातें इल्ज़ाम नहीं बल्कि सीखने के तल्लक से काबिल गौर हैं। कलाम मुक़द्दस योएल 2 बाब 28 आयत में हमें बताता है कि बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे। साइलेंट जनरेशन के ख्वाब और वफादारी हमारे लिए कीमती विरसा हैं, लेकिन इसके साथ साथ कलीसिया और कलीसियाई पासबानों की ये जिम्मेदारी है कि इन ख्वाबों की तर्जुमानी नई नस्ल की ज़ुबान में करें। आज जब हम नई नस्लों को देखते हैं तो साइलेंट जनरेशन की खामोशी बाज़ औक़ात हमें सर्द मोहरी या सख्ती महसूस होती है, लेकिन हकीकत यह है कि ये खामोशी उनके तजर्बात का नतीजा थी। नस्लों के दरमियान इस फ़र्क को समझे बगैर हम एक दूसरे को गलत ख्याल करते रहेंगे। साइलेंट जनरेशन हमें सिखाती है कि ईमान का म्यार शोर, मकबूलियत या जज्बाती इजहार नहीं बल्कि साबित कदमी, मुस्तकिल मजाजी और वफादारी है। तहम आज की नस्लों को यह भी सीखना होगा कि ईमान को नए सवालात और चैलेंज के मुकाबले में हिकमत और मोहब्बत के साथ कैसे पेश किया जाए। साइलेंट जनरेशन वो नस्ल है जिसने खामोशी से बुनियाद रखी। अगर हम पहला तवारीख 12 बाब और 32 आयत के मुताबिक वाकई ज़माने को समझना चाहते हैं तो हमें इस नस्ल के ईमान, कुर्बानी और साबित कदमी से सीखना होगा। आइंदा वीडियो में हम अगली नस्ल बेबी बूमर के बारे में सीखेंगे और ये देखेंगे कि बदलते हुए हालात ने ईमान और कलीसिया के साथ उनके तल्लुक़ को कैसे मुतासर किया। उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए मददगार होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।